हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई इंसानों के पेड़ की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई इंसानों के पेड़ की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, किसी जंगल में एक बहुत ही खतरनाक पेड़ हुआ करता था। उस पेड़ के नीचे ढेर सारा खजाना रखा था। जो भी इंसान खजाना हासिल करने उस पेड़ के पास जाता तो वो पेड़ उसे पकड़कर हमेशा के लिए अपनी ढाल पर बांधकर लटका देता। वहीं से थोड़ी दूर एक गांव था। उस गांव में मंजू अपने भाई विनोद के साथ रहती थी। विनोद को मंजू की शादी की बहुत चिंता थी, इसीलिए वो दिन रात मेहनत करके पैसे इकट्ठे कर रहा था। लेकिन फिर एक दिन अचानक उनके घर पर चोरी हो जाती है और चोर सारे पैसे लेकर भाग जाता है। ये देख विनोद को बहुत दुख होता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे घर के सारे पैसे चोरी हो गए। अब मैं अपनी बहन की शादी कैसे करूंगा? इस तरह विनोद दुखी रहने लगता है। फिर एक दिन विनोद को उस जादुई पेड़ के खजाने के बारे में पता चलता है और वो उसे हासिल करने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ता है। काफी देर चलने के बाद आखिरकार वो जादुई पेड़ के पास पहुंच जाता है। पेड़ के नीचे ढेर सारा खजाना देख विनोद खुश हो जाता है, लेकिन तभी उस पेड़ पर लटके इंसानों पर उसकी नजर पड़ती है। अरे नहीं, इस पेड़ पर इतने सारे इंसान कैसे लटक रहे हैं? तभी उस पेड़ पर लटक रही एक लड़की कहती है, सुनो लड़के, तुम खजाने के लालच में इस पेड़ के पास मत आना, वरना ये हमारी तरह तुम्हें भी अपनी गिरफ्त में ले लेगा और हमेशा के लिए तुम भी इस पेड़ पर लटके रह जाओगे। लड़की की बात सुनकर विनोद थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन तभी वहाँ रखा सारा खजाना चमकने लगता है, जिस वजह से विनोद उस खजाने के वश में हो जाता है और वो ना चाहते हुए भी खजाने की ओर बढ़ने लगता है। जैसे ही विनोद खजाने के पास पहुंचता है कि तभी वो पेड़ उसे पकड़कर अपनी ढाल पर बांध देता है। दूसरी तरफ विनोद के घर ना पहुंचने की वजह से उसकी बहन बहुत परेशान होकर उसकी खोज में निकल पड़ती है। काफी देर भटकने के बाद वो उस जंगल में पहुंच जाती है। तभी उसे एक जादूगर मिलता है। तुम कौन हो लड़की, और इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही हो? मेरा भाई लापता है, मैं उसे ढूंढ रही हूँ। लोगों ने उसे इस जंगल में आते हुए देखा था। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसके बाद जादूगर अपनी जादुई कालीन निकाल लेता है और मंजू के साथ उस जादुई कालीन में बैठकर विनोद को ढूंढने लगता है। काफी देर के बाद वो दोनों उसी शैतानी पेड़ के पास से गुजरते हैं। तभी उन्हें लोगों के रोने की आवाज सुनाई देती है। लगता है यहाँ आसपास कोई इंसान रो रहा है। हाँ, आप ठीक कहते हो, मैंने अभी अभी लोगों के रोने की आवाज सुनी है। उसके बाद जादूगर अपनी जादुई कालीन को उस तरफ मोड़ देता है जहाँ से आवाज आ रही थी। तभी उसे वो शैतानी पेड़ दिखाई देता है जिस पर बहुत सारे इंसान लटक रहे थे। मंजू अपने भाई को देख लेती है। वो देखिए, मेरा भाई विनोद भी इस पेड़ पर लोगों के साथ बंधा हुआ है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? इस पेड़ के नीचे खजाना रखा है, लगता है ये कोई शैतानी पेड़ है। सारे लोग खजाने के लालच में आकर इस पेड़ के जाल में फंस चुके हैं। ये तो बहुत ही खतरनाक है, कहीं इन सब लोगों के साथ साथ मेरे भाई को भी जान से न मार दे। तुम कुछ भी करके इन्हें बचा लो। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। जादूगर उस पेड़ के सामने पहुंच जाता है। तभी उस पेड़ से एक बड़ा हाथ बाहर निकलकर जादूगर की ओर बढ़ता है, लेकिन तभी जादूगर बहुत फुर्तीला था। वो उसी वक्त अपनी तलवार से उस हाथ को काट देता है। फिर जादूगर फौरन उस पेड़ के ऊपर जादुई पानी छिड़क देता है। ये जादुई पानी है, अगर तूने इन लोगों को आजाद नहीं किया तो मैं इस पानी में आग लगाकर तुझे जला दूंगा। इतना कहकर जादूगर एक मशाल जला देता है।
ये आदमी तो बहुत खतरनाक है, मुझे इसकी बात माननी ही पड़ेगी वरना ये मुझे जला देगा। इस तरह पेड़ घबराकर उन सभी इंसानों को आजाद कर देता है। ये देख सभी लोग खुश हो जाते हैं। अब तुम सब अपने घर जा सकते हो। जादूगर लोगों से बात कर ही रहा था कि तभी अचानक उस पेड़ से एक दूसरा हाथ बाहर निकालकर उसे पकड़ लेता है। अरे नहीं, ये पेड़ तो धोखेबाज निकला, मुझे कुछ करना होगा वरना ये जादूगर को मार देगा। मंजू उसी वक्त मशाल उठाकर पेड़ के ऊपर फेंक देती है और जादुई पानी की वजह से उस पेड़ में आग लग जाती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। इस तरह देखते ही देखते वो पेड़ पूरी तरह जलकर राख के ढेर में बदल जाता है। इस तरह उस शैतानी पेड़ का हमेशा के लिए अंत हो जाता है। उसके बाद जादूगर विनोद से मंजू से शादी करने का प्रस्ताव रखता है। मंजू को भी जादूगर पसंद था, इसीलिए विनोद उन दोनों की शादी करवा देता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर मंजू और जादूगर हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों जादुई इंसानों के पेड़ की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपनी मेहनत से पैसे कमाना चाहिए और कभी भी लालच में नहीं पड़ना चाहिए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।